two creatures spotted on my camera. One is Bhutu, one is mix of German Shepherd. तो बड़ी मम्मी लोग कभी आ रहा है, उनका भी नहीं आया अभी, उनका भी नहीं आया। उनको तो बिल्कुल एक बूंद नहीं आता पानी। तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शाम को शूट कर रहे हैं। दरअसल थोड़ी सी कंटेंट की कमी होने की वजह से आप लोग हमें कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी ज़्यादा पसंद है, आपको किस टाइप के नज़ारे ज़्यादा देखने पसंद है। तो आज आपके लिए एक छोटा सा मिनी ब्लॉग। तो आज का टास्क है मैचुला माता धाम को एक्सप्लोर। तो गाइस, अपना एक ये छोटा सा स्टीफ ट्रैक हम चालू करते हैं और आपको मैं बताता रहूँगा हमें रास्ते पे मिलने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी। नंदी महाराज देवदार की छाया लेते हुए। और दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ ये मंदिर की पहली सीढ़ी है और यहीं से मंदिर की बाउंड्री शुरू हो जाती है। नंदी महाराज गेट पे हमारा रास्ता अवरुद्ध करना चाहते हैं, पर ये समझदार है, घर जाना चाहते हैं। मैं एक रोलिंग गेट फिर मिलेगा जिस पे हम घूम के निकलेंगे। जल से ही अपना कल है। इसके अंदर एक मोटर है जो कि पानी को लिफ्ट करने के लिए काम आती है माँ मैचुला धाम के लिए। ये है माँ मैचुला धाम में पानी की व्यवस्था करने के लिए डीजल मोटर, जो काफ़ी हैवी इंजन है और काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर की है। और इसी के पास पे है जल संस्थान की 10,000 लीटर की टंकी। इसके ऊपर से काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिलता है। इसकी सिक्योरिटी भी की हुई है, एक ताला जो कि सिर्फ जल संस्थान की चाबी से खुलेगा। एक पौधा जो काफ़ी हार्श कंडीशन में भी सरवाइव करता हुआ दिख रहा। एक ये सुंदर सा फूल जिसे हम आपको और ये है गाइस हमारी गांव की टंकी का बैक पोर्शन, जहाँ पे बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जाता है। माइनिंग एरिया झिरोली का। आसमान में चांद और सूरज दोनों एक साथ ही है और ये शाम का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी साफ मौसम है आज का और नीला आसमान। आज मैं कोशिश करूँगा आपको शाम का सनसेट दिखाऊँगा। इसी के साथ गाइस हम मंदिर की चढ़ाई करते हुए, और हमने कुछ सीढ़ियाँ तो अभी कंप्लीट कर दी है। आपको मैं कंप्लीट सीढ़ियाँ काउंट करके बताऊँगा कि लगभग इसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। जैसा कि गाइस मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो मंदिर के रास्ता है, इसके दाएं और बाएं साइड दोनों साइड का देवदार के, शीशम के, और यहाँ से मेरे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा आता है। आपको ऊपर चल के, जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो इन सीढ़ियों के लिए एक सुंदर सा
छायादार कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। जय मां चूल्हा। देखिए गाइस, काफ़ी सुंदर नज़ारा है मेरे गांव का। एक जॉइंट वेंचर है एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन इंडिया का। तो गाइस, यहाँ से कुछ दृश्य इतना सुंदर लगते हुए नीचे घाटी का आप देख सकते हैं, और सामने मेरा गांव और हिमालय की दीवार का। हमें इसी के पास मिला है एक रहस्यमयी चीज़, जिसका डायरेक्शन हमें इधर गेट पे लिखा हुआ मिल सकता है। इस गेट से राइट लेना होगा और हमें गुफा में जाने का रास्ता यहाँ पे कुछ कुछ डिफ़िकल्ट सा दिखता हुआ, और द्वार जिस पे थोड़ा सा चूना और गेरू भी लगा हुआ है किसी भक्त द्वारा। तो गाइस, यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर, सामने घाटी। मैं ज़रूर बताइएगा अगर आप इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप इस गुफा के एक्सप्लोर की वीडियो कितने जल्दी देखना चाहते हैं। हम इसके अंदर भी जाएंगे और अंदर की चीज़ें भी दिखाएंगे। मनोरंजन से भरपूर ये सफ़र काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी यादगार है। और इसी के साथ बेस में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम सीढ़ियों को फॉलो करते हुए मंदिर पहुंचने वाले हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, हमारे ठीक ऊपर मां मैचुला विराजमान है। दोस्तों, इसी के साथ हमें रास्ते पे मिलती है एक रहस्यमयी कुटिया, जिसमें, और ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एक रहस्यमय गुफा है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे बाबा अपना ध्यान लगाया करते हैं, साधना करते हैं, किसी दिव्य शक्ति को सिद्ध भी करते हैं। आजकल बाबा, ये देखिए अल्मोड़ा कसार देवी सामने आपकी नज़रों के। कुटिया के बाबा का प्रसादन गृह और उसके पीछे का नज़ारा काफ़ी सुंदर। दोस्तों, इसके साथ हम पहुंच चुके हैं माँ शेरावाली के दरबार में। जय माँ शेरावाली, रक्षा करो। और ये विशालकाय माँ मैचुला का प्रांगण। आज कोई यहाँ पे श्रद्धालु हमें देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि श्रद्धालु अक्सर सुबह अपना भक्ति और साधना करके जा चुके होते हैं। ये माँ शेरावाली का भव्य दरबार। पता चलता है ये मंदिर 1815 मीटर फ्रॉम सी लेवल से स्थित है, और इसी के साथ हमें गेट की दीवार पे कुछ इन्फॉर्मेशन गड़ी हुई मिली। इसी के साथ माता रानी के प्यारे सुहाने दरबार का आनंद लेते हैं। चलिए, जय माँ काली, कालनाशनी, जय दुर्गे, जय भद्रकाली, जय हो, जय हो, जय हो दिव्य ज्योति। और ये है माँ शेरावाली की मूर्त, पालड़ी की माँ शेरावाली। आप सभी व्यूअर्स पे माँ शेरावाली का आशीर्वाद बना रहे। और दोस्तों, यह है माँ काली का दरबार। शक्ति की देवी है ये।
में हमारे काल भैरव, जय काल भैरव देवाय नमः। दृश्य कुछ लाजवाब सा दिखता हुआ और काफी कमाल का दृश्य है दोस्तों। ये नेचर की खूबसूरती है दोस्तों। गाइस, ये मंदिर रेनोवेट होने से पहले काफ़ी छोटा हुआ करता था। देख सकते हो आप, अब माँ शेरावाली का विशालकाय प्रांगण कितना भव्य बन गया और कितना सुंदर, मनमोह लेने वाला। दोस्तों, ये रहा माँ शेरावाली के दरबार का 360 डिग्री शॉट। प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए इस वीडियो में और हमें ज़रूर बताइएगा आपको माँ शेरावाली के दरबार का 360 डिग्री शॉट कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आपको काफ़ी सुंदर लगेगा और आप इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। दोस्तों, माता रानी के दरबार से मेरा गांव कुछ इतना सुंदर दिखता हुआ आप देख सकते हैं। मेरा कंप्लीट गांव जो काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, साथ में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड, कसार देवी का पहाड़ और पास पे माँ माइका सोमेश्वर। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा माँ मैचुला धाम के पीछे साइड का हिस्सा। यहाँ पे कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता कर रखी है जो कि काफ़ी नकारात्मक संदेश देता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाओ, किसी भी डेस्टिनेशन पे प्लीज़ कूड़ा ना फैलाएं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पे ये रहा कराला पालड़ी, सामने चनौली, नीचे काफली गैर और इसी के बगल में ये रहा दोस्तों जनोटी पालड़ी। माता रानी के दरबार के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमें दो छोटी छोटी कुटियाँ बनी हुई दिख सकती है, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं श्रद्धालु यहाँ पे बैठ के कभी बारिश, मौसम ख़राब होने पे यहाँ पे आश्रय लेते हैं। किचन भी देखने को मिला है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे एक सैटेलाइट का कुछ पुर्जा जो कि हमें अंतरिक्ष से टपका हुआ लगता है। काफ़ी नीला आसमान। माँ मैचुला की विशालकाय धूनी और प्रांगण, जहाँ पे अक्सर भागवत, कीर्तन, सामूहिक समारोह और तरह तरह के चीज़ें का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और ये रहा दोस्तों बाबा जी की कुटिया को जाने का रास्ता, जिसे हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं अंदर कोई अदृश्य बाबा योग साधना में तो लीन नहीं है। यहाँ पे हमको एक सस्पेक्टेड चीज़ दिखने को मिल रही है, शायद डिब्बा में। और ये रहा दोस्तों पीने के पानी की टंकी, जो कि यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की प्यास बुझाता है। और ये प्यारी सी रसोई जिसमें काफ़ी दर्जनों श्रद्धालु बैठ के अपना भोजन कर सकते हैं। और एक ये
काफ़ी प्यारी हॉरिजॉन्टल विंडो, जिससे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमको अपने कैमरे में कैद करने को मिलता है। अरे मंदिर का टूर समाप्त होता हुआ, और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपने होम टाउन का ब्यूटीफुल सा सनसेट। तो प्लीज़ बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और आने वाली वीडियो में हम आपको नए नए एडवेंचर और नए नए दृश्य दिखाते रहेंगे। पहाड़ों की खूबसूरती से आपको रूबरू कराएंगे और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। हर रोज़ नया एडवेंचर करेंगे गाइस। अपना प्यार दिखाना शुरू करिए। हिमालय की गोद में बसा एक प्यारा सा गांव। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे आप सभी लोगों को बताना था कि इस मंदिर पे टोटल कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो कमाल का नज़ारा है। वाह गाइस, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा अपने गांव के आसपास की घूमने वाली चीज़ें, एक्सप्लोर करने वाली चीज़ें, पहाड़ों में होने वाली पूजाएं, घटनाएं और पहाड़ों के मौसम, सभी का हाल।